हेलो फ्रेंड्स, तो क्लास 6 का 8 चैप्टर ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे जो 9th चैप्टर है क्लास 6 का जिज्ञासा विज्ञान का दैनिक जीवन में पृथक्करण विधियां। तो दैनिक जीवन में हम लोग कैसे अशुद्धियों को निकालते हैं और किसी मिश्रण से कैसे हम किसी अशुद्धि को पृथक करते हैं, अलग करते हैं, ये सारे चीज हम लोग पढ़ेंगे। हाँ भाई, 9th चैप्टर में हम लोग आ गए। तू कहाँ रहता है? 8 चैप्टर नहीं पढ़ाता तू हमेशा गम में रहता है। ऐसा लगता है तेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है, एकदम दुखी रहता है। हाँ भाई, 9th चैप्टर है। अब क्या, अब किस तरह हम बताएं? 9th चैप्टर तो है, देख इधर और इसको जूम करो भाई, ले देखा, देखो 9th चैप्टर है। तू कहाँ रहता है? हमको लग रहा है तू 7 और 8 चैप्टर भी नहीं पढ़ा है सही से। उसी तरह तू गमगीन रहा, ऐसे 6 निकल जाएगा, फिर 7 निकल जाएगा, फिर इधर उधर देखते रहना। तो भाई 9th चैप्टर जो है आपका बहुत सिंपल है। घर में जो हम लोग काम करते हैं उसी से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको बाहरी दुनिया में नहीं देखना है, घर के अंदर जितना भी काम होता है सारा काम में हम लोग सीख लेंगे कि कैसे हम लोग मिश्रण से अशुद्धियों को बाहर निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं मिश्रण होता क्या है। मिश्रण, देखिए, मिश्रण का मतलब हो गया अगर आप दो पदार्थ को अगर मिलाते हैं, या 2 से अधिक मिला लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 या 2 से अधिक पदार्थ को जब आप मिलाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं मिश्रण बोलते हैं। ठीक है, जैसे दाल और चावल मिला लो, ठीक है, गेहूं और उसमें कंकड़ डाल लो, तो ये जो है ये मिश्रण है। उसी तरह चीनी और पानी मिला लो, ठीक है, उसी तरह पानी और नमक मिला लो, इस सब को हम लोग क्या बोलेंगे? मिश्रण बोलेंगे। 2 से अधिक भी चीज मिला सकते, जैसे शरबत हम लोग पीते हैं, उसमें चीनी है, पानी है, नींबू भी है और रसना भी डाल दो, तो ये सब क्या है? मिश्रण है। मिश्रण का मतलब हो गया ऐसा पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर बना हो। तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया चीज बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिश्रण बोलेंगे। तो हम लोगों के घर में या आसपास जितना भी चीज है भैया, वो कोई शुद्ध नहीं है, वो किसी न किसी रूप में वो मिश्रण ही है। उसके अंदर बहुत सारा चीज है। जैसे हम खाना खा रहे हैं तो खाना में एक चीज तो खाते नहीं है, दाल भी है, चावल भी है, सब्जी भी है, सब्जी में बहुत सारा मसाला है, तो ये सब के सब क्या होगा? मिश्रण हो गया। या मार्केट से कोई भी सामान हम लाते हैं तो वो भी क्या है? मिश्रण है। लेकिन उस मिश्रण में हम कोशिश करते हैं जो अशुद्धि हो, जो चीज हमको नहीं चाहिए, उसको हम क्या करें? अलग करें। तो वही सारा चीज हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो कहानी का शुरुआत होगा मल्ली और वली से। तो मल्ली और वली जो है भाई बहन है। ये गर्मी के छुट्टी में कहाँ जाते हैं? अपने नानी के घर जाते हैं, और उनके नानी का घर कहाँ है? हरियाणा है। तो हरियाणा ये लोग जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, वहां उन्होंने देखा कि उनकी मामी और मामा जी गेहूं और चावल से भूसी और छोटे कंकड़ को अलग कर रहे हैं। तो वहां पे जाके देखते हैं जो मामी जी भी और मामा जी भी लगे हैं, दोनों आदमी मिलकर क्या कर रहे हैं? चावल से भूसी को अलग कर रहे हैं और छोटा छोटा जो कंकड़ है उसको अलग कर रहे हैं। अब इन लोगों के मन में सवाल आता है, ये पूछते हैं जो मामी जी ऐसा आप लोग क्यों कर रहे हैं? उस कंकड़ को बाहर क्यों हटा रहे हैं? उस भूसा को बाहर क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो वो लोग बोलते हैं, नानी जी समझाती है कि अनाज में से अवांछित कण मतलब ऐसा कण जिसकी हमको जरूरत नहीं है, मतलब इस अशुद्धि भी बोल सकते हैं। वह अशुद्धि जिसको हमको नहीं रखना है उसको हटा देना, उसी को अवांछित कण बोलते हैं। तो नानी जी समझाती है कि अनाज में से जो अवांछित कण है, जो अशुद्धि है, जैसे कंकड़ होता है अनाज में, भूसा होता है, इसको निकालना आवश्यक है, तभी तो हम उसको पकाएंगे, तब तो उसको खाएंगे। क्योंकि चावल में अगर कंकड़ हो जाए भैया तो बहुत दिक्कत होता है। खाते समय अगर मुंह में कंकड़ आ जाता है तो बहुत गुस्सा आता है ना। सीधा हम लोग मम्मी को, बहन को, जो बनाता है उसको सुना देते हैं, भाई कैसा बनाया है, इसमें कंकड़ है, ये है, वो है, सुनाने लगते हैं। इसीलिए वो लोग बहुत सावधानी से उस कंकड़ को, उस भूसी को बाहर करते हैं। ठीक है, तो कभी कभी हम लोग को घर पे बैठे रहते थे तो भी हम लोग भी ये काम करना पड़ता था ताकि खाना जल्दी पके। तो देखिए, अब कंकड़ को हटाना है या भूसी को हटाना है। अब जो मिश्रण है वो किस तरह का मिश्रण हो सकता है? ठोस ठोस का भी मिश्रण हो सकता है, जैसे बालू और मिट्टी को मिला दीजिए, ठीक है, तो ये मिश्रण क्या हो गया? ठोस और ठोस का हो गया। ऐसा भी मिश्रण हो सकता है जो ठोस और द्रव का हो, जैसे चीनी और पानी को मिला दिए, तो ये मिश्रण कैसा है? ठोस है, चीनी और पानी जो है वो क्या होगा? द्रव हो गया।
तो मिश्रण बहुत प्रकार का हो सकता है, ठोस ठोस का हो सकता है, ठोस द्रव का हो सकता है, द्रव द्रव का हो सकता है, जैसे मिट्टी तेल और पानी दोनों क्या है, द्रव है, दोनों क्या होगा, मिश्रण हो गया। तो ये सब ध्यान रखिएगा। तो हस्तचयन क्या, हैंड पिकिंग, जिसका इस्तेमाल हम लोग भी करते हैं। जब आप खाना खाते हैं उसके अंदर कोई कंकर या कोई फालतू चीज आ जाता है तो उसको उठा के आप क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं हस्तचयन। तो जब हम अवांछित पदार्थ को, अवांछित कण को जब हाथ की मदद से उठाकर बाहर कर देते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं हस्तचयन। तो हस्तचयन से हम लोग जो अशुद्धि है उसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। लेकिन यह अशुद्धि कैसा है, यह अवांछित कण कैसा है, ठोस है और कम मात्रा में होगा तभी आप हाथ से निकाल पाइएगा। देखिए कंकर जब हम लोग खोजते हैं तो कुछ कंकर रहता है हाथ से निकाल देते हैं, अधिक कंकर है तो उसको हम हाथ से नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, जैसे चावल से हम लोग आसानी से कंकर निकाल लेते हैं, तो कैसे निकाले, हाथ से निकाले, तो इस विधि को हम लोग बोलेंगे हस्तचयन। क्या बोलेंगे, हस्तचयन। तो यह जो होता है ठोस ठोस का मिश्रण होता है, जैसे चावल भी ठोस हो गया और कंकर भी क्या हो गया, ठोस हो गया। कोई भी मसाला आप लोग ले आइए, अगर सूखा हुआ है, ठीक है, पाउडर के फॉर्म में नहीं है, तो देखिए उसमें छोटा छोटा आपको अशुद्धि मिल जाएगा, छोटा छोटा कंकर मिल जाएगा। कंकर भी एकदम उसी के आकार का होगा। और लौंग लाइएगा तो जो कंकर मिलेगा एकदम लौंग जैसे होता है वैसे ही मिलेगा आपको। इलायची लाइएगा अगर मार्केट से तो उसमें जो कंकर मिलेगा एकदम इलायची जैसा है ना, वैसा ही आपको लगेगा इलायची है, खाइएगा तो पता चलेगा पत्थर है। पपीता का बीज मिला दिया जाता है इलायची सब में। तो उस तरह जो भी मार्केट से आप लाइएगा देखिएगा उसमें जो कंकर होगा, आलतू फालतू कंकर नहीं डालता है, तो सब जानबूझ के डालता है। कुंटल में 3 किलो 4 किलो कंकर डाल देता है बेनिफिट के लिए, ठीक है, वेट बढ़ाने के लिए। तो उसमें जो कंकर होगा उसी के आकार का होगा। लौंग लीजिएगा तो लौंग के आकार का होगा, जीरा लीजिएगा तो जीरा के रंग जैसा है, जो आकार है उसी के आकार का कंकर होगा। ठीक है, अगर आपको कंकर देखें उसी आकार का तो जरूर आप बताइएगा। तो ठोस ठोस मिश्रण जैसे चावल कंकर के लिए यह उपयोगी है। कौन मेथड, कौन विधि, हस्तचयन। कणों का रंग हम लोग देखते हैं, आकार और आकृति। ठीक है, कणों का रंग देख लेते हैं, ये चावल जैसा नहीं है, हटाओ भाई, इसका रंग अलग है। दूसरा देखते हैं जो चावल का आकार छोटा है, इसका बड़ा है, तो ये फालतू चीजें हटाओ इसको। मल्ली द्वारा खाना खाते समय कड़वी कसैली सब्जी निकालना भी हस्तचयन है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो कोई चीज ऐसा चीज होता है जो पसंद नहीं पड़ता, जैसे सबसे क्या होता है, आलू अगर छिलका वाला हो तो छिलका वाला हम लोग खाते नहीं, तो छिलका को क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। तो ये क्या होगा, हस्तचयन हो गया। या खाना में ऐसा चीज है जो आपको पसंद नहीं है, जैसे कोई उसमें, जैसे आप अंडा खा रहे हैं उसमें प्याज किसी को पसंद नहीं है तो प्याज क्या करते हैं, निकाल देते हैं, तो ये क्या होगा, हस्तचयन हो गया। तो इस तरह का जो हम लोग काम कर रहे हैं उस विधि को हम लोग हस्तचयन विधि बोलते हैं। अब देखिए थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है, तो पौधा को हम लोग क्या करते हैं, काट के ले आते हैं। तो पौधा को जैसे ही खेत से काट के ले आते हैं तो अगला काम होता है हम लोगों का उस पौधा से, उस फसल से क्या निकालना, दाना निकालना। तो फसल से दाना निकालने की प्रक्रिया जो होता है, फसल से दाना को अलग करने की जो प्रक्रिया होता है उसी को हम लोग बोलते हैं थ्रेसिंग बोलते हैं। जैसे आपको याद होगा धान और पहले हम लोग क्या करते थे, काट के ले आते थे ना, 1-2 बार तो हम भी चले गए थे शौक से खेत में, ठीक है, तो थोड़ा सा हम भी काट लिए थे। फिर उसको हम लोग क्या करते थे, लाते थे। लाने के बाद हम लोग क्या करते थे, उससे दाना निकालने के लिए चौकी होता था या पतला बेंच होता था या इस तरह का लकड़ी का बड़ा सा मुट्ठा होता था, उस पर हम लोग क्या करते थे, खूब धड़ाम 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 पटकते थे। और पटकने से क्या होता था, ये जो दाना है वो अलग हो जाता था। और ये चीज आप जानते होंगे, ठीक है। अब तो ये जमाना अब रहा नहीं, अब तो थ्रेसिंग वाला आ गया। अब थ्रेसिंग वाला से भी नया नया चीज आ गया, लेकिन ये अब तो नहीं मिलेगा आपको देखने को, बहुत कम जगह पे आप देख सकते हैं। तो आप लोग देखें कि नहीं देखें ये वाला चीज जरूर बताइएगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग भी उसको मुट्ठी भर रखते थे और इसे पटकते थे, और पटकने से क्या होता था, दाना बाहर निकल जाता था। इस प्रोसेस को थ्रेसिंग बोलते थे। लेकिन ये पहले के समय में होता था। उसके बाद मशीन का दौर आया तो एक मशीन बना जिसको हम लोग थ्रेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रेसर। इसमें हम लोग क्या करते थे, ऐसे रखते थे, ठीक है, ऐसे धान रखेंगे और ये क्या करेगा, इधर से भूसी निकलता था और इधर से दाना निकलता था। तो दाना इसे निकल गया, उस दाना में भी छिलका होता है लेकिन दाना अलग हो गया, और जो ये वाला है वो भूसी के फॉर्म में अलग निकल जाता था। इस मशीन को हम लोग थ्रेसर बोलते थे। क्या बोलते थे, थ्रेसर।
तो इसका भी इस्तेमाल करते थे इस प्रोसेस को, इसको भी थ्रेसिंग बोलेंगे, इसको भी थ्रेसिंग बोलेंगे, काम दोनों सेम कर रहे हैं, लेकिन ये हाथ से कर रहे हैं और ये मशीन से कर रहे हैं, इतना ही फर्क है। उसके बाद अब नया नया मशीन आ गया है जिसमें आपको खेत में काटने की जरूरत नहीं है, काटते जाएगा और एक ओर से भूसी निकालते जाएगा और एक ओर से दाना निकालते जाएगा, पूरा आपको क्लियर मिल जाएगा। सुपा से भी हम लोग क्या करते थे, देखिए सुपा आज भी हम लोग के घर में है, ठीक है, मेरे घर में भी है, और सुपा का बहुत ज्यादा पहले भी इस्तेमाल होता था, आज भी सुपा का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मार्केट से हम लोग लाई वही खरीद के लाते हैं, लाई में छोटा छोटा क्या होता है, नीचे छोटा छोटा बालू टाइप का बैठा रहता है, क्या कि बालू में भुजाता है, तो उसको क्या करते हैं, फटकते हैं, सुपा से क्या करते हैं, फटकते हैं, फटकने से जो गर्दा है नीचे रह जाता है और जो लाई है, मुड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो ऊपर रह जाता है, उसको हटा लेते हैं। दाल वाला आता है मार्केट से, दाल में अशुद्धि होता है, उसको भी फटक फटक के हम लोग क्या करते हैं, साफ कर लेते हैं। तो सुपा का घर में बहुत ज्यादा यूज होता है कंकर को या अवांछित कण को, अशुद्धि को बाहर निकालने के लिए। तो आपके घर में सुपा है कि नहीं, जरूर बताइएगा। मेरे घर में तो भैया है, कहिएगा तो दिखा देंगे। हाँ, ये मत कहिएगा जी इसी तरह हम बोल रहे हैं, मेरे घर में सुपा है, ठीक है। अब देखिए, अब ये लोग कहां चले जाते हैं, ये दादा दादी के साथ पुडुचेरी में चले जाते हैं, पुडुचेरी। अब वहां पे क्या क्या देखते हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं। मली और वली अपने दादा दादी से मिलने पुडुचेरी जाते हैं। देखिए, गर्मी की छुट्टी में हम लोग खूब घूमते हैं ना, नाना नानी के कुछ दिन चले गए, उसके बाद दादा दादी के घर चले गए, उसके बाद दोस्त के घर चले गए, कभी दूसरे जगह चले गए ना, अलग अलग जगह पे हम लोग घूम लेते हैं। तो गर्मी की छुट्टी में भी आप घूम रहे होंगे, अब स्कूल खुलिए जाएगा। चलिए, दादाजी चाय बनाने का प्रस्ताव करते हैं, दादाजी बोलते हैं चाय बनाओ सब खूब अच्छा, बच्चे बोलते हैं ठीक है आप लोग बनाइए, हम लोग भी कुछ हेल्प कर देंगे, सहयोग कर देंगे। चाय बनाने की प्रक्रिया के माध्यम से वो लोग विभिन्न तरह का पृथक्करण समझते हैं। क्या समझते हैं, देखिए ये सारा चीज आप पढ़ चुके, इसमें कोई नया चीज नहीं है, बस चीजों को आपको समझना है। ये जो चीज हम कर रहे हैं ये साइंस है। क्या है, साइंस है, विज्ञान है। देखिए, पहले क्या होता, जब चाछाना जो था नहीं था, चाछाना तो बाद में आया, चाछाना जब नहीं था या चाछाना कहीं रखा जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, चाय को कैसे छानते हैं, तो चाय को पहले बना लेते हैं, थोड़ा देर छोड़ देते हैं तो चाय पत्ती नीचे रह जाता है, तो चाय पत्ती नीचे बैठ गया। उसी तरह बालू और पानी को मिला दीजिए, थोड़ा देर छोड़ दीजिएगा तो बालू नीचे बैठ जाएगा। मिट्टी और पानी को मिला दीजिए, थोड़ा देर छोड़ दीजिएगा तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगा। तो किसी द्रव में अगर ठोस नीचे बैठ जाता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं अवसादन। याद रखिएगा, अवसादन, अवसाद में चला जाता है। तो जब कोई ठोस और द्रव, कोई ठोस और द्रव रहता है, तो ठोस उसमें क्या होगा, अशुद्धि होगा, तो वो द्रव में धीरे धीरे नीचे जाकर बैठ जाता है। जैसे पानी हो गया और बालू हो गया, पानी हो गया और क्या हो गया, मिट्टी हो गया। तो पानी और मिट्टी को मिलाएगा तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगा। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, इस प्रक्रिया को हम लोग अवसादन बोलेंगे। चाय आप बना रहे हैं तो चाय पत्ती नीचे बैठ जाता है। पहले चाय पत्ती क्या होता है, खूब आप जब हिलाते हैं चाय पत्ती पूरा मिक्स रहता है, फिर धीरे धीरे आप छोड़िएगा उसको तो चाय पत्ती क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे अवसादन। क्या बोलेंगे, अवसादन। तो चाय पत्ती नीचे बैठ गया। अब चाय पत्ती जैसे नीचे बैठ गया उसके बाद आप क्या करते हैं, अब चाय को धीरे धीरे इस तरह उड़ेलते हैं तो चाय गिरता है और चाय पत्ती अंदर आ जाता है। हालांकि कुछ चाय पत्ती इसमें आ जाता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन आप ध्यान से कीजिएगा। तो चाय आपका यहां पे आ गया और अशुद्धि जो है, जो चाय पत्ती का भूसी है उसी में रह गया। तो इस प्रक्रिया को बोलेंगे निस्तारण। क्या बोलेंगे, निस्तारण। दोनों एक साथ आएगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए मिट्टी और पानी या बालू और पानी को हम लोग क्या करेंगे, बालू और पानी को मिक्स करेंगे, फिर छोड़ देंगे, धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगा। तो बालू जैसे ही नीचे बैठेगा इस प्रक्रिया को हम लोग अवसादन बोलेंगे। अब हमको पानी छानना है, अब बर्तन रखेंगे और पानी को धीरे धीरे गिराएंगे और बालू वहां को वहां रह जाएगा। इस प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे निस्तारण। क्या बोलेंगे, निस्तारण। ठीक है, तो उड़ेलते हैं, उड़ेल कर अशुद्धि को छोड़ देते हैं, बाकी जल को या किसी द्रव को आप छान लेते हैं, अलग कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को बोलेंगे निस्तारण। जैसे निस्तारण का यूज हम लोग बहुत ज्यादा किचन में करते हैं भैया। चावल को धोना हो, दाल को धोना हो तो क्या करते हैं, पानी उन्हें खूब डाल देते हैं, खूब कचारते हैं, साफ कर देते हैं।
उसके बाद क्या करते हैं, धीरे धीरे उसको उड़ेलते हैं और हाथ रखे रहते हैं, या जाली ले लेते हैं, या जाल में करते हैं, पनिया निकल जाता है और दालवा जो है चावला उसी में रह जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, निस्तारण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, निस्तारण। ठीक है, तो चावल और दालों को धोने में, साफ करने में भी हम लोग निस्तारण का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया? अवसादन मतलब अशुद्धि का बैठ जाना, और निस्तारण मतलब उसको उड़ेलना, ऐसे टेढ़ा करना जिससे द्रव निकल जाए और जो अशुद्धि है उसी में रह जाए। ठीक है, अब उसको अशुद्धि कहिए या ऐसा चीज कहिए जो आपको रखना है। अभी नहीं, ये चावल अशुद्धि हो गया, चावल को हमको रखना है, पानी को निकालना है, तो पानी को हम अलग कर दिए और जो चावल है वो बच गया, जो दाल है वो बच गया। तो इस प्रक्रिया को हम लोग निस्तारण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, निस्तारण। ठीक है, तो अवसादन के बाद ऊपर की साफ परत को धीरे धीरे हटाना या उड़ेलना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, निस्तारण बोलेंगे। तो अवसादन से नीचे बैठ गया ठोस, अब उस ठोस को रखना है और द्रव को बाहर करना है, तो उड़ेलेंगे। इस प्रक्रिया को निस्तारण बोलते हैं। अगला एक प्रक्रिया होता है फिल्ट्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, देखिए, अब यहां पे जब आप पानी को उड़ेल रहे हैं तो पानी गिर रहा है और उसमें क्या बच गया, दाल बच गया, लेकिन कुछ कुछ दाल भी तो पानी में गिर गया। ठीक है, कुछ चावल भी तो पानी में गिर जाता है। अब हमको ऐसा उपाय करना है जिससे पानी पास हो जाए और दाल जो है या कोई उसमें चीज घुला हो वो पास नहीं करे। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं फिल्ट्रेशन। क्या यूज करते हैं, फिल्ट्रेशन। अब चाय छाना नहीं है आपके पास और चाय को छानना है, तो पहले वाला जो प्रक्रिया हम लोग किए थे, चाय को उड़ेलना, उसमें चाय पत्ती आ जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, आप दिमाग लगाइएगा। जो मम्मी जी लोग कैसे करती थी, बहन कैसे करती थी, तो वो लोग क्या करते, कपड़ा का इस्तेमाल करते थे। तो कपड़ा का एक सतह या पतला है तो 2 सतह बना लीजिए और उसको कप के ऊपर रखते थे, और जैसे ही चाय को उड़ेलते थे तो चाय नीचे चला गया और उसका जो चाय पत्तिया था वो ऊपर रह जाता था। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन। और जो कपड़ा है उसको बोलेंगे फिल्टर पेपर। एक्चुअल में वो फिल्टर पेपर नहीं है, लेकिन समझ लीजिए वो फिल्टर पेपर हो गया। तो जो कपड़ा का इस्तेमाल किए हैं वो छन्नी की तरह काम किया है, और छन्नी भी जो होता है वो भी एक तरह का फिल्टर पेपर की तरह काम कर रहा है। छन्नी से जब हम लोग चाय को छानते हैं तो चाय नीचे चला गया और जो चाय पत्ती वो छना गया। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे फिल्ट्रेशन। और जो छन्नी हम यूज किए हैं या जो कपड़ा से हम लोग छाने हैं उसको हम लोग बोलेंगे फिल्टर पेपर। क्या बोलेंगे, फिल्टर पेपर। वैसा है, लेकिन फिल्टर पेपर दूसरा होता है। फिल्टर पेपर क्या होता है, तो फिल्टर पेपर कागज का होता है। किसका होता है, कागज का। उसमें छोटा छोटा छिद्र होता है जिससे हम अगर चाय को छानेंगे, एक बात कर रहे हैं, तो चाय तो चला जाएगा लेकिन जो चाय पत्ती है वो बाहर नहीं जाएगा। तो फिल्टर पेपर क्या होता है, यह एक प्रकार का छन्ना होता है, फिल्टर होता है, जिसमें बहुत छोटा छोटा छिद्र होता है, जिसे पानी उनी तो निकल जाएगा लेकिन जो ठोस पदार्थ है वो पास नहीं करता है। और इसका इस्तेमाल हम लोग लैब में बहुत ज्यादा करते हैं। कोई भी चीज को छानना पड़ता है तो हम लोग इस तरह लैब में इस्तेमाल करते हैं। फिल्टर पेपर से आपको ध्यान होगा, घर में हम लोग पानी को साफ करने में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आरओ टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन आरओ में क्या होता है, इतना ना साफ कर देता है जो मिनरल उनरल को भी खा जाता है। लेकिन यह ऐसा है जिसमें पानी में जो भी अशुद्धियां होता है अशुद्धि को निकाल देता है, मिनरल को रहने देता है, जो हमारे लिए क्या है, फायदेमंद है। तो पानी को साफ करने में भी हम लोग फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करते हैं। जो डब्बा रहता है उसके अंदर जो पेपर आता है वही फिल्टर पेपर है, वो हार्ड वाला है, उसी को बदलवाते हैं। जब जाम हो जाता है तो साफ करते हैं, खराब हो जाता है तो फिर उसको बदलवा लेते हैं। तो फिल्टर पेपर हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं। इसका उपयोग सूक्ष्म अशुद्धि, ऐसा अशुद्धि है जो दिखाई नहीं दे रहा है, एकदम छोटा छोटा है, जैसे पानी में बहुत सारा चीज घुला है, अब अलग होगा नहीं, कपड़ा से अलग होगा नहीं, कपड़ा से भी पास कर जाएगा, तो उसको लोग फिल्टर पेपर से क्या करते हैं, साफ कर लेते हैं। जब ठोस कण किसी छन्नी, कपड़ा या फिल्टर पेपर से छानकर द्रव से अलग किया जाता है, ठोस है और द्रव घुला हुआ है, और उसको जब हम छन्नी से या कपड़ा से या फिल्टर पेपर से छान के अलग करते हैं तो इसी प्रक्रिया को हम लोग फिल्ट्रेशन या हिंदी में हम लोग इसको निस्यंदन कहते हैं। क्या बोलते हैं, निस्यंदन। तो फिल्ट्रेशन समझ गए। फिल्ट्रेशन करने के लिए फिल्टर पेपर होना चाहिए, या तो फिल्टर पेपर ले लो या कपड़ा ले लो या कोई छन्नी ले लो। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं हम लोगों का जो किडनी होता है भैया, जो गुर्दा होता है, वह एक तरह का क्या है, छन्नी है। क्या कि वह हमारे जो भी अंदर खराब पदार्थ है उसको छान के बाहर कर देता है
और जो अच्छा चीज है उसको अंदर रहने देता है। तो चाय के पत्तियों को हम लोग छन्नी से छानते हैं, तो ये कौन सा प्रक्रिया हो गया, ये आपका फिल्ट्रेशन प्रक्रिया हो गया। मटमैले जल को हम लोग कपड़े से छानते हैं। तो पहले के समय में जब फिल्टर पेपर नहीं था तो कपड़ा का 1 2 3 सतह बना लेते थे और उससे पानी को गुजारते थे, मटमैला पानी को, तो जो उसमें मिट्टी रहता था ऊपर आ जाता था और नीचे आपको साफ पानी मिल जाता था। तो इस तरीके से हम लोग बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं, घर में हम लोग करते हैं। कपड़ा निस्यंदन में कैसे उपयोगी है, कपड़ा जो है वो फिल्ट्रेशन का काम कैसे कर रहा है भैया, तो फिल्टर पेपर में है क्या, छोटा छोटा छिद्र है, तो कपड़ा में भी कौन, याद रखिएगा हर कपड़ा को नहीं, जो कोनो कपड़ा ले गए छानने लगे, चाय छानने लगे या कोई चीज छानने लगे, ठीक है, जूस वूस भी छानना पड़ता है, कपड़ा से आप छान सकते हैं, लेकिन वो कपड़ा कैसा होना चाहिए, सूती कपड़ा होना चाहिए, क्योंकि सूती कपड़ा में छोटा छोटा छिद्र होता है। पॉलिस्टर ले ले चल जाइएगा, नायलॉन ले ले चल जाएगा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, देह जला लीजिएगा। तो इस सब कपड़ा में क्या होता है, छोटा छोटा छिद्र होता है, और यह छिद्र से जो द्रव है, जो पानी है वो तो बह जाता है, जो चाय है वो बह जाएगा, लेकिन जो ठोस है, चाय पत्ती हो गया, ठीक है, ये सब उससे पास नहीं कर पाएगा। तो कपड़े का एक या अधिक परत आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, यदि आपके पास छन्नी नहीं हो तो क्या कीजिएगा, चाय पत्ती को अलग कैसे कीजिएगा, तो अवसादन द्वारा पहले क्या करेंगे, छोड़ देंगे, चाय पत्ती नीचे बैठ जाएगा, उसके बाद उड़ेल के कप में धलेंगे, उसके बाद आराम से पी लेंगे, ठीक है। क्या आप तेल और पानी को भी निस्तारण से अलग कर सकते हैं, मतलब उड़ेल के आप अलग कर सकते हैं, हाँ, तो पानी और तेल को छोड़ दीजिए, तेल ऊपर रहेगा, पानी नीचे रहेगा, फिर धीरे 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 गिराइए, तेल जब पूरा गिर जाएगा रोक दीजिए, तेल अलग हो गया और जल अलग हो गया। थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन इस विधि से आप कर सकते हैं। तो देखिए दूध जब फटता है तो खूब मजा आता है खाने में, तो दूध जब फट जाता है तो उससे हम मलाई जो है, खोआ जो है कैसे निकालते हैं, तो उसको क्या करते हैं, कपड़ा में रखते हैं, कपड़ा में रखते हैं, पनिया निकल जाता है और जो खोआ है वो बच जाता है, उसके बाद खोआ को भून उनके उसमें चीनी उनी मिला के खा लेते हैं। तो जो मिठाई वाला काम करता है, मिठाई जब बनाता है तो कैसे करता है, दूध को पहले फाड़ लेता है, दूध फट जाता है तो उसको क्या करता है, वो गमछा ले आता है या धोती ले आता है, धोती में क्या होता है, छोटा छोटा छिद्र होता है, धोतिया में सब वो रख देता है और रखने के बाद ऐसे टांग देता है, टांगने के बाद क्या होता है, धीरे 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 उसमें से जितना पानी रहता है निकल जाता है और लास्ट में उसको थोड़ा निचोड़ के पानिया को क्या करता है, निकाल देता है। तो आपका क्या बच गया, खोआ बच गया, और खोआ से क्या बना लेगा, मिठाई बना लेगा, ठीक है, पनीर बना लेगा, जो बनाना बना लेगा। तो फटे हुए दूध का उपयोग कैसे किया जा सकता है बता दिए। तो फटे दूध से हम लोग छेना को, जो छेना होता है, जो खोआ होता है, उसको हम लोग अलग कर सकते हैं। तो छेना इस तरीके से हम लोग अलग कर सकते हैं, ठीक है, छेना अलग हो गया, और जो पानी है वो आपका क्या होता है, छाछ होता है, ठीक है। तो जो ठोस पदार्थ है जब दूध फटता है उसको छेना बोलेंगे, उसी से पनीर बनता है, बहुत सारा चीज बनता है, मिठाई में उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और जो पानी हो गया वो आपका क्या हो गया, छाछ हो गया। तो इसमें दूध का ठोस भाग हो गया जो छेना हो गया, और तरल भाग जो हो गया क्या हो गया, आपका छाछ हो गया। तो इस तरीके से हम लोग अलग कर सकते हैं। और जो धोती से वो लोग, ठीक है, दूध का पानी मतलब छाछ को अलग किया और छेना को अलग किया, किसके द्वारा किया, तो फिल्ट्रेशन हो गया, निस्यंदन हो गया। तो वहां पे फिल्टर पेपर का काम कौन किया, वो धोती जो था, व्हाइट कपड़ा जो था, वही काम किया। तो छेना कपड़े में छानकर अलग किया जा सकता है। कपड़ा जो है छेना को रोकता है और तरल भाग को क्या करता है, बाहर निकाल देता है, क्योंकि उस कपड़े में भैया छोटा छोटा छिद्र होता है। चलिए अब इधर हम लोग देखते हैं भाभी जी को, इनको ध्यान से देखिए क्या कर रही है, तो मथ रही है। जैसे दाल को हम लोग मथते हैं, दूध को भी मथा जाता है, उसी तरह जब लस्सी बनाया जाता है तो दही को खूब मथा जाता है। तो ये बहुत, ठीक है, आप देखेंगे बहुत जगह ये प्रक्रिया से हम लोग क्या करते हैं, दही को मथते हैं। दही को मथने से क्या होता है, उसका पानी नीचे रह जाता है और उसका जो मेन चीज है जिसको लस्सी हम लोग बोलते हैं, जो ठोस पदार्थ है, वो ऊपर आ जाता है। इसको मशीन से भी किया जाता है, मिक्सचर में भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये जो विधि हम लोगों का, ठीक है, पारंपरिक विधि जो है, ये बहुत बेस्ट विधि है। आज भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और हरियाणा की तरफ, पंजाब की तरफ बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है। तो दही को मथने पर मक्खन और छाछ अलग हो जाता है। दही को मथिएगा तो मक्खन भैया अलग हो जाएगा, और जो छाछ है पानी वो अलग हो जाएगा। और मक्खन से बहुत सारा चीज आप बना सकते हैं। दही को मथने या मिक्सर से घुमाने पर हल्का मक्खन ऊपर तैरता है, उसको
मिक्सर में भी ले जाएगा, घुमाएगा तो थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। लेकिन ये अच्छा विधि है, छाछ नीचे रह जाता है। ठीक है, रसोई में जो मिक्सर होता है या मथनी होता है उसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपका मथनी हो गया, और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, मथना। तो इसमें हम लोग किसी आदमी को बैठा देते हैं, ये इधर उधर करते रहता है, ठीक है, और मथ देता है। दाल को भी हम लोग मथते हैं। दाल को मथने से क्या होता है भैया, दाल जो होता है मोटा वाला वो पतला हो जाता है, और वो पानी में मिल जाता है, दाल पतला हो जाता है। अब देखिए लास्ट है चुंबकीय पृथक्करण। ये इसका अब हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो कंपनी इसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब देखिए मान लीजिए कंपनी में यहां से कबाड़ उबार जाता है लोहा वाला, उस कबाड़ में भैया छोटा छोटा लोहा है, प्लास्टिक है, बहुत सारा चीज है छोटा छोटा, और उसमें से लोहा को अलग करना है। अब लोहा को बैठ जाएंगे अलग करना, काटी उटी को अलग करने लगेंगे तो पता चलेगा कितना समय लग जाएगा, कौन महीना लग जाएगा अलग करने में। तो वहां पे क्या किया जाता है, ठीक है, एक किरान का, ये जो किरान है उसका इस्तेमाल किया जाता है, जेसीबी टाइप का रहता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें एक मशीन लगा होता है जो चुंबकीय पदार्थ होता है। यह चुंबक क्या करता है, उसमें से जितना लोहा हुआ होता है उसको खींच लेता है, लोहा अलग हो गया, और जो कबाड़ था, जो फालतू चीज था, वो अलग हो गया। इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे चुंबकीय पृथक्करण। क्या बोलेंगे, चुंबकीय पृथक्करण। तो चुंबक द्वारा भी हम लोग पदार्थों को अलग कर सकते हैं, लेकिन कौन सा पदार्थ, लोहा को अलग कर सकते हैं जो चुंबक से सटे। तो ये लोग जाता है, कहां जाता है, कहीं जाता है तो वहां पे देखता है एक बढ़ई मिस्त्री है, और बढ़ई मिस्त्री जब लकड़ी को काटता है तो बहुत सारा पाउडर साउडर वहां पे गिरता है, उसमें इनका काटी गिर जाता है, छोट छोट काटी गिर जाता है। तो एक काटी को उठा उठा के रखते हैं, बचवा सब देख लेता है, बोलता है चाचा क्या करता नहीं, अरे मेरे पास चुंबक है, चुंबक लगाइए जल्दी से, अगर काटी खींचिए, तो चुंबक देता है, चुंबक लगाते हैं, काटी उठी के खींच लेते हैं। तो बोलते वाह देखिए सब बहुत होशियार है, ये सब विज्ञान पढ़ा है। तो खुश हो जाएगा, बोलेगा हाँ विज्ञान का नॉलेज है, ये गालिब सर से विज्ञान पढ़ा है। तो उस तरह इनका काम क्या होगा, आसान हो गया, काटी बाहर हो गया और भूसी अलग हो गया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो इस चैप्टर को भैया हम लोग कर चुके हैं कंप्लीट, और अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फिर उसी तरह रह जाइएगा, ठीक है, फिर समय निकल जाएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, और डेली अपडेट आपको मिलेगा। डेली एक वीडियो हम कोशिश करेंगे मिल जाए, ठीक है, नहीं तो 2 दिन पे आपको पक्का मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जो है उसको दबा दीजिए, कि नोटिफिकेशन आप तक जल्दी जाएगा नहीं। इस तरह इंतजार कीजिएगा जब वीडियो आया कि नहीं आया तो पता नहीं चलेगा। टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, वहां पे हर वीडियो बनाने के साथ उसमें हम डाल देते हैं, वहां से आप उसको देख सकते हैं और नोट्स अपना बना लीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। पीडीएफ नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और छोटा चैनल देख के घबराना नहीं है, नया नया शुरुआत किए, 1-2 महीना हुआ है, ठीक है, इसलिए आपका चैनल है, इसको आगे आपको बढ़ाना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।